और देखिए बड़ी खबर है इस वक्त की, डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। दौसा लेडी डॉक्टर सुसाइड केस मामले में 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बलराम बैरवा, राम खिलाड़ी बैरवा, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को थाने में पूछताछ के लिए लाया गया है। दोनों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। प्रस्तुत हंगामे के दौरान ये दोनों आरोपी मौजूद थे। केस का मुख्य आरोपी बलिया जोशी अभी भी फरार है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए मुख्यतः जिस पर डॉक्टर की फैमिली ने आरोप लगाए हैं वो अभी भी कानून की गिरफ्त से दूर है। इस बीच जो भीड़ का हिस्सा थे, इस बीच जो हंगामे का हिस्सा थे, जिनके हरकतों की वजह से डॉक्टर अर्चना शर्मा दबाव में आ गई थी और उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया था, उनमें से 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। नाम बलराम बैरवा, राम खिलाड़ी बैरवा सलाखों के पीछे है। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल थाने में इन्हें लाया गया है ताकि इनसे पूछताछ की जा सके। दोनों पर डॉक्टर शर्मा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। तो यह बड़ा अपडेट है डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में। बड़ा अपडेट, 2 और लोग गिरफ्तार किए गए। हालांकि जो मुख्य आरोपी है, जिसे डॉक्टर शर्मा के परिवार ने भी मुख्य आरोपी ठहराया है, नाम बलिया जोशी, वो अब भी फरार है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी आशीष से। आशीष, क्या जानकारी है? कुछ तकनीकी खामी, आशीष आपकी आवाज मुझे सही नहीं पहुंच रही है। बहरहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक बड़ा अपडेट है, 2 और लोग गिरफ्तार किए गए। टेरर मॉड्यूल केस में अब तक 8 गिरफ्तार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान टेरर मॉड्यूल मामले में एटीएस ने 5 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। टोंक, चित्तौड़गढ़ में 3 संदिग्धों को पकड़ा गया था। रतलाम से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पूरे मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आतंक से जुड़े इस पूरे मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। निम्बाहेड़ा में विस्फोटकों के 7 कट्टरपंथी पकड़े गए थे। जयपुर में पेट्रोल पंप पर बदमाशों की दबंगई सामने आई। कार सवार 2 बदमाशों ने कर्मचारियों पर डंडे बरसा दिए। कार में पेट्रोल भरवाने के बाद पेमेंट मांगना इन्हें नागवार गुजरा और इन्होंने हमला कर दिया। हमले में 3 पेट्रोल पंप कर्मचारी घायल हुए। 2000 रुपए का इन्होंने पेट्रोल भरवाया, मारपीट की और भाग निकले। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जयपुर आगरा हाईवे पर खानिया बंधा की यह घटना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इन सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। देखिए ये जो डंडे बरसा रहे शख्स हैं, दरअसल इन्होंने कार में 2000 रुपए का पेट्रोल भरवाया। जब पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने इनसे पैसे मांगे कि भाई 2000 का पेट्रोल भर दिया है, अब 2000 रुपए दो, तो ये बात इन्हें नागवार गुजरी। कार से डंडा लेकर नीचे उतरे और आप देखिए किस तरह से पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर इन्होंने वार किए, डंडे बरसाए। फिलहाल इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। और जयपुर में लूट की एक और बड़ी वारदात सामने आई है। यहां हथियार दिखाकर व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। व्यापारी के पास जो पैसों से भरा बैग था, लुटेरे लूट ले गए। बैग में करीब 70-80 हजार रुपए थे। बताया जा रहा है कि ये व्यापारी दुकान से घर लौट रहे थे और लूट की वारदात का शिकार बने। वैशाली नगर इलाके में ये वारदात सामने आई। लगातार बदमाश कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। लूट की वारदात को इस बार बदमाशों ने अंजाम दिया। वैशाली नगर इलाके में एक व्यापारी जो अपने दुकान से घर लौट रहे थे, उनके पास पैसों से भरा एक बैग था। उस बैग में 70 से 80 हजार रुपए थे। बदमाश पहुंचे और उनसे इस बैग को लूट ले गए।
देखिए घटना का सीसीटीवी फुटेज है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या जानकारी है? देखिए, लूट की जो ये वारदात है ये जयपुर के वैशाली नगर इलाके में हुई है, जहां पर गुप्ता स्टोर जो है उसके संचालक चंद्र प्रकाश गुप्ता कल रात रोजाना की तरह अपनी दुकान से जो है घर जा रहे थे। वे एक डिपार्टमेंट स्टोर के जो है संचालक है, और कल रात जब वो दुकान बढ़ाकर के स्कूटर से घर जा रहे थे तभी आशापूर्ण अपार्टमेंट के पीछे बाइक सवार बदमाशों ने चंद्र प्रकाश गुप्ता का पीछा किया, और पीछा करने के बाद एक बदमाश ने उनको रुकवाया। जब चंद्र प्रकाश ने पीछे मुड़कर देखा तभी देखा कि एक बदमाश ने हाथ में पिस्तौल थी, उन्होंने उस पिस्तौल को जो है चंद्र प्रकाश पे ताना और जान से मारने की धमकी दे करके उनकी जो बैग में जो रखा हुआ जो बैग था उसको लूटा। उसमें उस बैग में करीब 80,000 रुपए रखे हुए थे, जो कि एक दिन भर का कैश कलेक्शन था। और ये जो पूरी वारदात है ये वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसको हमने लिया भी है। और इस पूरे मामले में जो है वैशाली नगर थाना पुलिस जो अब पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन बदमाशों की तलाश की जा रही है। जी, क्या कानून व्यवस्था के लिए ये जाना पहचाना चेहरा है इन लुटेरों का? देखिए, अभी तक जो है पुलिस, क्योंकि बदमाशों ने जो है हेलमेट लगा रखा था, इस पूरे मामले में चेहरा जो है वो सामने नहीं आया लुटेरों का। लुटेरों में चेहरा जो है, दोनों ने बदमाशों ने हेलमेट पहने कहा था। ऐसे में उनकी जो बाइक नंबर है और भी जगह के जो कैमरे खंगाले जा रहे हैं ताकि उनकी बाइक का जो नंबर है वो सामने आ सके। उसके बाद ही बाइक नंबर के आधार पर जो है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बीकानेर में 2 अप्रैल को आयोजित होने वाली हिंदू धर्म यात्रा और महाआरती से ठीक पहले जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। इसके बाद भाजपा और हिंदू संगठन अब खुलकर आदेश का विरोध कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और धारा 144 वापस लेने की मांग रखी। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने राजस्थान सरकार को मामले पर घेरा और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। मुझे तुष्टीकरण की नीति का इतना प्रभाव दिखाई देगा कल्पना से परे। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा आ रही और लाखों श्रद्धालु वहां फाग में भाग लेने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ राजस्थान में खाटू श्याम जी और सालासर जी में वहां प्रतिबंध लगाया जाता है। कोटा में शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। बीकानेर में धारा 144 लगाई जाती है। मुझे लगता है कि धार्मिक कार्यों पर, धार्मिक महोत्सव पर प्रतिबंध लगाना ये सरासर गलत है। और इतना ही नहीं, उससे आगे चलकर राजस्थान की सरकार चाहे सालासर जी में हो, चाहे चित्तौड़गढ़ जिले में डुंगला में हो, चाहे अनेक स्थानों पर मंदिरों को तोड़ने का भी काम कर रही है। तो मैं आदरणीय गहलोत साहब से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि कहीं न कहीं सद्बुद्धि यज्ञ कराएं और इस प्रकार के धार्मिक महोत्सव में, धार्मिक कार्यक्रमों में, क्योंकि कई लोगों की आस्थाएं जुड़ी रहती है, ऐसे कार्यक्रमों में आपकी सरकार बाधा नहीं बने, ऐसी मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि फिर भी सरकार में है, इसलिए कह रहा हूं सद्बुद्धि यज्ञ कराएं और इस प्रकार के गलत विचार मन में नहीं लाएं। लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाओं के प्रतीक उनके देवी देवता, उनके आराध्य देव होते हैं, और उनकी पूजा अर्चना रोकना ये बहुत बड़ा अपराध है। और मैं इसलिए कह रहा हूं गहलोत साहब कि इन चीजों से दूर रहें और इस प्रकार की राजनीति राजस्थान में नहीं करें। वहीं बीजेपी सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने धारा 144 को लेकर राजस्थान सरकार को घेरा। कहा, कांग्रेस की जहां भी सरकार है उनका प्रयास हिंदुओं के कार्यों को रोकना है। कांग्रेस की सरकार जहां कहीं भी है उनका ये प्रयास है कि हिंदुओं के कार्यों को रोका जाए। और कई बार तो मैं देखता हूं कि ये हमारे अधिकारों का हनन है। कोटा में कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर के डरी हुई सरकार ने धारा 144 लगाई और अभी बीकानेर में लगाई है। आपको आश्चर्य होगा कि कल हमारा हिंदुत्व का नया वर्ष है। हमारे यहाँ कभी भी 1 जनवरी को धारा 144 नहीं लगती, लेकिन हिंदुओं की मान और मर्यादा को ठेस पहुंचाने के लिए ये बीकानेर में इस प्रकार का कदम उठाया गया है। सीकर में कल
जो चैत्र प्रतिपदा है बहुत बड़ी वाहन रैली निकलेगी और रामनवमी के दिन महारैली निकलेगी। सीकर जागरूक इलाका है, जागरूक क्षेत्र है। हो सकता है कि इनके दिमाग में कोई गलत बात आ जाए और वहाँ भी इस प्रकार की हरकत कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई तो हम डट करके मुकाबला करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विक्रम जागरवाल से। तो विक्रम, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, अब प्रशासन पर तो दबाव भी नजर आ रहा होगा, क्या प्रशासन अपने डिसीजन को रीथिंक कर रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, जब ये 29 तारीख की रात को जो ये बीकानेर में घोषणा की गई थी कि भाई किसी भी तरह से जो है कोई भी रैली और जुलूस और प्रदर्शन नहीं रहेगा और इसके लिए जो है पूर्व से अनुमति लेनी होगी प्रशासन से, और जैसे ही ये बात आदेश जारी हुआ उसके बाद से इसका विरोध देखने को मिला और 30 को भाजपा के लोगों ने और हिंदू संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया। और जो क्योंकि 2 तारीख को जो ये हिंदू धर्म यात्रा नवचैत्र संवत पर जो बीकानेर में निकाली जाती है उससे ठीक पहले इस तरह का आदेश आने से कहीं ना कहीं जो है हिंदू संगठनों में भारी इसका रोष देखा जा रहा था और प्रशासन को उन्होंने अपने रोष से भी अवगत करवाया कि भाई जो धार्मिक आयोजन है उनसे पहले इस तरह से कभी भी परमिशन नहीं ली जाती है, लेकिन जिस तरीके से धारा 144 लगाई गई है और इनको अनुमति लेने का जो प्रावधान प्रशासन की तरफ से रखा गया था। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर सुसाइड केस में आक्रोश अनलिमिटेड। सियासी संकट के बीच पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने देश को संबोधित किया। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के लिए कुछ नया करने के लिए राजनीति में आया था, मेरा मकसद हमेशा पाक था। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में अफस्पा का दायरा कम करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सोनिया मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का सोनिया ने आरोप लगाया। राहुल गांधी और कांग्रेस सांसदों ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ संसद परिसर में धरना दिया। राहुल ने भारत में पेट्रोल, डीजल की कीमतों को लेकर पड़ोसी देशों से तुलना की। Sujata fans from the house of Sujata Mixer Grinder. डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में आज भी दौसा जिले के सभी निजी अस्पताल पूरी तरह बंद हैं। निजी अस्पताल बंद होने के चलते मरीज परेशान हैं। सरकारी अस्पतालों में भी कार्य का बहिष्कार हुआ। ऐसे में जिला अस्पताल को छोड़ अन्य अस्पतालों में केवल इमरजेंसी में ही मरीजों को देखा जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन की मांग है कि अर्चना सुसाइड केस का मुख्य आरोपी बलिया जोशी गिरफ्तार किया जाए और डीएसपी शंकरलाल मीणा को सस्पेंड किया जाए। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विशेष कानून बने। सबको जान, लेते उसकी जान। डॉक्टर अर्चना के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। डॉक्टर अर्चना
अर्चना के हत्यारों को गिरफ्तार करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे। इनसे मतलब नहीं है, हम भी परेशान हैं कि हमारे मरीज परेशान हो रहे हैं, हमारी जनता परेशान हो रही है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन। हमारी मांगे सिंपल सी हैं, 2-3 इनको फुलफिल कर दें, हम हमारे घर हैं। क्या क्या मांगे? नंबर 1 तो हमारी टोंक में टंकी पर एक युवक चढ़ गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिस वक्त आप मारो राजस्थान का ये बुलेटिन देख रहे हैं और मुझसे मुखातिब हैं टोंक में एक युवक टंकी पर चढ़ा हुआ है। नगर परिषद कॉलोनी में बनी टंकी पर ये युवक जा चढ़ा। फिलहाल उसे समझाने की कोशिशें हो रही हैं। ये युवक पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगा रहा है। उसकी जो वाइफ है, जो पत्नी है, वो भी इसे समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। एएसपी सुभाष चंद्र मिश्रा, सीओ सलेह मोहम्मद मौके पर मौजूद हैं, परिषद आयुक्त मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। नगर परिषद कॉलोनी में ये टंकी बनी हुई है जिस पर ये युवक जा चढ़ा है। इसका कहना है कि पुलिस उसे परेशान कर रही है। उसकी वाइफ वहां पर मौजूद है, प्रशासन के आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और लगातार इससे बातचीत कर इसे समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पहली कोशिश यही है कि किसी तरह समझा बुझाकर इस युवक को नीचे उतारा जाए कि ये टंकी से नीचे उतरे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दौलत पारीक से। दौलत, क्या जानकारी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक शहर का ये नगर परिषद कॉलोनी है। यहाँ पर मनोज नाम का युवक है जो टंकी पर चढ़ा हुआ है। उसकी पत्नी भी को बुला लिया गया है। मौके पर छोटी बच्ची है। जो युवक है मनोज, वो बार बार ये कह रहा है कि पुलिस से प्रताड़ित हूँ। पुलिस उसकी कोई कुछ दिनों पहले यानी कि हुआ था कुछ केस, उसको लेकर पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगा रहा है और उसको लेकर के टंकी पर चढ़ा हुआ है। जी, तो इसे समझाने बुझाने के लिए आश्वासन क्या दिया जा रहा है? समझाने के लिए सीओ सिटी एएसपी यानी मौके पर है और उसे ये कहा जा रहा है कि तू नीचे उतर जा, तेरी हर बात मान ली जाएगी। तू जिस पर यानी जिसके खिलाफ जो तू बात कर रहा है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाएगा। उसकी पत्नी है, वो नीचे है, वो कोशिश कर रही है बार बार समझाने की, नीचे उतारने के लिए उसको प्रयास कर रहे हैं, लेकिन युवक है कि अभी भी टंकी के ऊपर चढ़ा हुआ है। चलिए, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। बढ़ेंगे आगे। धौलपुर में बिजली कर्मियों से मारपीट पर बवाल बढ़ रहा है। जयपुर में बिजली कर्मी प्रदर्शन पर उतर आए हैं। विद्युत भवन में इन्होंने कामकाज ठप कर दिया। विधायक गिरिराज मलिंगा के खिलाफ ये प्रदर्शन है। गिरिराज मलिंगा को गिरफ्तार करने की मांग उठाई जा रही है। वहीं कार्रवाई न होने पर बिजली व्यवस्था ठप करने की आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है। राजधानी जयपुर में आज बाड़ी धौलपुर में हुई घटना के विरोध में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। विद्युत भवन का ये नजारा है जहां पर बिजली कर्मचारियों से जुड़ी तमाम यूनियनों में खासा गुस्सा जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। हम बिजली कर्मियों से बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह की मांग है और किन मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले में कार्रवाई के लिए कहा है, फिर आज प्रदर्शन क्यों? बिल्कुल ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हो जाएगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता, ऐसे प्रदर्शन चलते रहेंगे। ये साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब तक मलिंगा की गिरफ्तारी नहीं होगी, ठोस कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। और आज ये बोर्ड ऑफिस पे पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा आंदोलन होगा और इससे औद्योगिक अशांति फैली हुई है। इसलिए मलिंगा को गिरफ्तार करना चाहिए। क्या क्या मांगे आपकी? क्या क्या मांगे आप लोगों की? क्या क्या मांगे? क्या क्या मांगे? हमारी मांग है, सबसे पहले उस विधायक को गिरफ्तार किया जाए। विधायक को गिरफ्तार करना बंद करना बहुत जरूरी है अगर इस आग को शांत करना। ये गुंडागर्दी नहीं, इस तरह अगर वो विधायक है तो ये कोई मतलब नहीं। क्या क्या मांगे आप लोगों की? केवल एक ही डिमांड है हमारे यहाँ पे। बाड़ी उपखंड के अंदर जिस तरीके से कारखाना हादसा हुआ है उसके अंदर जो मलिंगा जी हैं
विधायक, माननीय विधायक महोदय, जिन्होंने अपने कर्मों से किया है, अपने हाथों से किया है। एक ही डिमांड है हमारे यहाँ पे सबकी, सारे इंजीनियर, सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी, सबकी केवल एक ही डिमांड है कि मलिंगा को गिरफ्तार करो। और जब तक मलिंगा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक मलिंगा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये सारी यूनियनें इसी तरीके से रहेगी और बिजली बाधित होगी। इसके लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होगा। तो आपने देखा कि साफ तौर पर बिजली कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर के लगातार उग्र हो रहे हैं। उनकी मांग साफ है कि जो बाड़ी के विधायक है गिरिराज मलिंगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने जिस तरह से मारपीट की है, जो हस्त्र किया IN, JN और तमाम इंजीनियरों का, उसको लेकर के बिजली कर्मियों में लगातार गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और बिजली कर्मी विधायक गिरिराज मलिंगा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के राजधानी जयपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर से कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। धौलपुर जिले में विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट मामले ने तूल पकड़ लिया है। AEN और JEN से मारपीट को लेकर चित्तौड़गढ़ में विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में आक्रोश है। इनका आरोप है कि जान से मारने की नीयत से यह हमला हुआ। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में उन्होंने लिखा कि इस तरह की घटना आम है, कर्मचारी भयभीत होकर काम कर रहे हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि कड़ा कानून बने जिससे कर्मचारी मुक्त वातावरण में काम कर सकें। आज जो जितने भी कर्मचारी, अधिकारी और अभियंता हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सर, बाड़ी धौलपुर के अंदर जो कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता के साथ में ये जो निंदनीय घटना हुई है, उसमें 26 फ्रैक्चर आए हुए हैं सहायक अभियंता महोदय के, और कनिष्ठ अभियंता भी आत्मघाती रूप से मतलब जो उन पे हमले हुए हैं, मतलब उनको नुकसान पहुंचा है। आज हम सभी संयुक्त रूप से एक मंच पर आकर विद्युत विभाग की तरफ से इस घटना का विरोध कर रहे हैं। कोटा में वन विभाग के कार्यालय में पूर्व विधायक और उनके समर्थकों द्वारा हंगामा करने, थप्पड़ मारने के आरोप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ रहा है। डीएफओ ने कहा कि पूर्व विधायक और उनके समर्थकों ने अनैतिक रूप से कार्यालय में प्रवेश कर हंगामा किया। उनके समर्थकों ने ग्रामीण इलाकों में भी रोड जाम कर आक्रोश जताया। राजावत समर्थकों का कहना है पूर्व विधायक को राजनीति के चलते झूठा फंसाया जा रहा है। विषय था तो उसके संबंध में वो धरना देने आए थे। क्या वजह है कि वहाँ सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा या पैच वर्क नहीं हो पा रही? नहीं, सड़क तो ऑलरेडी है, तो उसमें पैच वर्क का था, तो हमारे स्टाफ ने रोका उसको, पैच वर्क को, और लेकिन वहाँ पे इन्होंने रोड जाम भी किया, 200-300 लोग इकट्ठे भी हुए और कई बार फ़ोन भी किए। फिर यहाँ भी ये लोग धरना देने आए। तो मैंने यही कहा कि भाई आप जो भी करना है आप नियम से करो। तो अभी ये लोग नियम से करेंगे। जो अगर समाज हित में, देश हित में कोई काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, उन्होंने कोई किसी के लिए नहीं करा। नवरात्र में माता जी के रास्ते में कोई रुकावट पैदा कर रहे थे, उनके लिए बाड़ाबंदी जो उन्होंने हटाई, उन्होंने ना तो डीएफओ से कुछ कहा, ना उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने विनम्रतापूर्वक यूँ कहा कि आप यहाँ से हमें रास्ता दीजिए। प्रदेश के करीब 28,000 सरकारी कर्मचारी गरीब के पेट पर डाका डाल रहे हैं। ये कर्मचारी सरकारी नौकरी के बाद भी राशन में मिलने वाला फ्री गेहूं ले रहे हैं। ये खुलासा राशन कार्ड की मैपिंग अभियान के दौरान हुआ। जरूरतमंदों को राज्य सरकार कम कीमत पर अनाज देती है ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी सुकून से मिल जाए, लेकिन अफसोस सरकारी कर्मचारी गरीबों के हक पर डाका डालकर उनके हिस्से का अनाज डकार रहे हैं। राशन कार्ड की मैपिंग अभियान में खुलासा हुआ है कि 27,911 सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो या तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या सेवानिवृत्त होकर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और राशन का सस्ता गेहूं भी ले रहे हैं। फील्ड सर्वे में जब हमारे डाटा फाइनल हो रहे हैं, क्योंकि जल्दी ही इस योजना को मूर्त रूप मिलना है, तो उस समय ये पता लगा कि लगभग 28,000 सरकारी कर्मचारी जो आरजीएचएस के डेटाबेस में हैं, आरजीएचएस के डेटाबेस में वही कर्मचारी हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तो डेफिनेटली वो सरकारी नौकरी में हैं। तो इस तरह के 28,000 लोगों के नाम आधार की वजह से, जन आधार की वजह से कॉमन नाम में आ गए हैं। यानी कि एक तरह से ये साबित हुआ है कि इतनी संख्या में सरकारी अधिकारी जो हैं या कर्मचारी हैं
वो राशन का सस्ता गेहूं ले रहे हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध है। विभाग अब इन कर्मचारियों से वसूली की तैयारी कर रहा है। 28,000 सरकारी कर्मचारी डकार रहे राशन। जयपुर में 3,379 परिवार, अलवर में 3,200, वहीं 15,000 परिवार अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, जोधपुर और डूंगरपुर से हैं। इन कर्मचारियों से 27 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं के हिसाब से वसूली की जाएगी। वहीं विभाग ने इन सरकारी कार्मिकों के परिवारों के राशन कार्डों को तुरंत प्रभाव से ब्लॉक करने की भी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब जो ये 28,000 के आसपास एम्प्लॉइज हैं, इनसे भी 25 से 30 करोड़ रुपए की वसूली करने की संभावना है। 27 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से इनसे वसूली की जाएगी। इससे पहले भी इस प्रकार के वसूली अभियान में ऐसे कुल 83,130 सरकारी कर्मचारियों को चिन्हित किया गया था, जिनके द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना का अनुचित लाभ लिया जा रहा था। इनमें से 65,499 कार्मिकों से 80 करोड़ 50 लाख की वसूली अब तक की जा चुकी है। जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के साथ ही हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल दरों में बढ़ोतरी कर वाहन चालकों को बड़ा झटका दिया। कुछ दिनों में ही पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग 5.5 से 6 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। वहीं आज से वाहन चालकों को 10 से 65 रुपए तक बढ़ा हुआ टोल टैक्स चुकाना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर में NH 62 पर मौजूद नेतेवाला टोल प्लाजा से गुजर रहे वाहन चालकों ने टोल टैक्स में बढ़ोतरी को निराशाजनक बताया और कहा, बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों से पहले ही परेशान है, अब टोल टैक्स में हुई बढ़ोतरी से गाड़ी चलाना खासा महंगा हो जाएगा। अप डाउन नहीं देते तो ये कोई गवर्नमेंट का है या इनको खुद की मनमर्जी से है सर? पहले तो होता था ये अप डाउन का, लेकिन अब ये कह रहे हैं अप डाउन नहीं देंगे, सिंगल साइड देंगे। ये शायद नेशनल हाईवे पे नहीं मिल रहा है ना, स्टेट हाईवे पे मिल रहा है। हाँ जी, नेशनल हाईवे पर। पहले सर 70 रुपए 65 रुपए था मेरे ख्याल से इस गाड़ी। ये मैंने ली थी 2020 में, तो उस टाइम में 60-65 रुपए था एक साइड। और आज कितना टोल कटा? आज 150 रुपए एक साइड का लिया है। एक साइड का लिया है। हाँ जी। तो महंगाई तो आ रही है, मतलब महंगाई सर दुगुना हो गया। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों से श्रीगंगानगर सहित मरुधरा वासी खासे परेशान हो रहे थे कि आज देर रात 12 बजे से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वाहन चालकों को एक बार फिर से निराश करते हुए टोल की दरों में बढ़ोतरी की है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 10 रुपए से लेकर 65 रुपए तक टोल में बढ़ोतरी करते हुए कार चालकों के साथ साथ जो बड़े कमर्शियल वाहन चालक हैं उनके लिए एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि अब बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से उपभोक्ता और वाहन चालक वैसे ही परेशान थे, लेकिन जिस तरह से अब टोल की दरों में बढ़ोतरी हुई है उससे वाहन चालकों को भी अच्छी खासा निराशा होगी। हमारे साथ यहाँ पर श्रीगंगानगर के नेशनल हाईवे नंबर 62 पर जो नेतेवाला टोल नाका है उसके मैनेजर हैं, उन्हीं से बात करते हैं। दीपक जी, आप ये बताएं कि कितना टोल में बढ़ोतरी हुई है और कैसे हुई है? आज रात 12 बजे से कार पर 10 रुपए बढ़े हुए हैं, LCV पर भी 10 रुपए बढ़े हुए हैं, बस और ट्रक पर भी 25 रुपए बढ़े हुए हैं। इसी तरीके से सारे एक्सल वाइज रेट बढ़े हुए हैं सभी के। अच्छा, जब आज रात 12 बजे से ये रेटें लागू हो गई हैं तो जब वाहन चालक टोल देता है तो कैसा फीडबैक आ रहा है, क्या कहना होता है उनका? अधिकतर तो सभी दे ही देते हैं, क्योंकि ये तो हर साल की तरह रेट बढ़ता है। हर साल NHAI 1 अप्रैल से ही रेट बढ़ाती है, तो उस तरीके से हर साल बढ़ता है। कोई वाहन चालक को लगता है कि बोले आज कल रेट तो कम था, आज कैसे ज़्यादा हो गया, तो 1 अप्रैल से रेट बढ़ना रहता है, तो बड़ा है रूल के हिसाब से। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।